मर्द झूठे वादे क्यों करता है? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताबी ज़िंदगी में आपके साथ बासित महमूद हूँ। कुछ मर्द मोहब्बत नहीं करते, वो इस्तेमाल करते हैं। वो अल्फाज ऐसे बोलते हैं जैसे सच हो, वादे ऐसे करते हैं जैसे नीयत पाक हो, लेकिन अंदर से वो सिर्फ एक सोच रहा यानी कि रख रहा होता है कि मुझे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, यानी अपना फ़ायदा सोचता है। सिंपल वर्ड में अगर मैं ये बात कहूँ, ठीक है। ऐसा मर्द दरअसल ना मोहब्बत के मूड में नहीं होता, वो इस्तेमाल या यूज़ मूड में होता है। मोहब्बत में इंसान देना सोचता है और यूज़ मूड में इंसान सिर्फ लेना जानता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें समझाऊंगा कि जिनसे आपको ये समझ आ जाएगी कि मर्द झूठे वादे क्यों करता है औरत के साथ, और औरतें उन झूठे वादों में क्यों कैद हो जाती है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, एंड तक आपको बहुत काम की चीज़ें मिलने वाली हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक प्रोवाइड पहुंचती रहे। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि प्लेयर ओरिएंटेड माइंडसेट। ऐसे मर्द का दिमाग लज्जत पर चलता है, जिम्मेदारी पर नहीं चलता। उसे आपकी रूह नहीं चाहिए होती, उसे आपका जिस्म चाहिए होता है, उसे आपकी तवज्जो चाहिए होती है, उसे आपके जज्बात चाहिए होते हैं, उसे आपकी कुर्बानी चाहिए होती है। ठीक है। नफ्सियात कहती है जब इंसान प्लेयर सीकिंग मूड में हो, वो मुस्तकबिल नहीं देखता, वो अंजाम नहीं सोचता, वो सिर्फ अभी का मज़ा देखता है कि अभी मुझे कितना मज़ा आ रहा है इससे। सिंपल सी बात मैं अगर कहूँ, इसीलिए वो कहता है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा। लेकिन इस जुमले में नीयत नहीं, सिर्फ एक हथियार है कि आपको यानी कि जो उससे उसको चाहिए ताकि आप वो उसको दे सकें। ठीक है। आप शादी के झांसे में आ जाएं और वो आपसे वो मतलब निकाल सके कि जो वो चाहता है। शादी से बाद वाले काम शादी के पहले। मैंने आसान वर्ड में बोल दिया, अब तो समझ आ गई होगी। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी कि जिनके साथ ये हुआ, अब वो बता भी रही हैं कि यार मेरे साथ ये क्या हो गया है ना। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि बहुत सारी काम की चीज़ें समझाने वाला हूँ। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो जाए और किसी की हेल्प हो सके। वो आपके साथ शादी के वादे करता है लेकिन अंदर से ना फैसला कभी नहीं करता। ठीक है। वो वादे नीयत से नहीं होते, वो नीयत के होते ही नहीं हैं। ये सिर्फ एक्सेस कार्ड्स होते हैं ताकि औरत का जिस्म, जज्बात, वक्त और कुर्बानी मिल सके। ठीक है। समझ आ रही है ना। आपने ये सब कुछ दिया तो उसके बाद टूटे ही है ना, या आपको जो है ना वो कहीं आसमान की बुलंदी पर पहुंचा दिया उसने आपको, अभी उसके रिंगता हुआ बना दिया कि आप रिंग रहे हैं, अब अभी तकलीफ़ में हैं। ठीक है। सेकंड चीज़ याद रखिएगा, फॉल्स बॉन्डिंग टेक्निक, यानी जाली रिश्ता बनाना। समझें। ठीक है। ये मर्द जानता है कि औरत जिस्म से पहले जज्बात से जुड़ती है, इसलिए वो रातों को आपके साथ गहरी बातें करता है, मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाता है कि तुम ही सब कुछ हो। ऐसे जुमले आपके साथ बोलता है कि तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम्हारे अलावा तो मेरी दुनिया में कोई है ही नहीं। समझ आ रही है। कभी कभी वो आपके सामने कुरान की कस्में भी खाता है, कुरान के ऊपर भी हाथ रखेगा। ये सब ना एक इमोशनल हाईजैक है। जब औरत इमोशनली बॉन्ड हो जाए तो उसका सेल्फ डिफेंस सिस्टम जो होता है ना, वो बंद हो जाता है। फिर वो आपसे वो काम भी करवाता है जो आपने कभी नहीं करना था, या जो आप करना नहीं चाहते थे। समझ आ रही है ना, कि आप ख़ुद वो चीज़ करने लगते हैं उसके सामने, वो कर लेंगे कि जो आप शायद कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। और थर्ड चीज़ याद रखिएगा, कंसेप्शन मेंटालिटी। ऐसा मर्द औरत को इंसान नहीं समझता बल्कि वो एक ना एक्सपीरियंस समझता है। ठीक है। तजर्बा। जब तजर्बा मुकम्मल हो जाए, जब जज्बात, जिस्म, कुर्बानी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तो उसके दिमाग में ना एक लाइन चलती है, फिर मिशन इज़ कंप्लीट। समझ आई। इसी लम्हे उसका लहजा बदलता है कि जब मिशन कंप्लीट हो जाता है, उसका लहजा बदलता है, वक्त आपको कम देने लगता है, वादे भूलने लगता है, और आखिर में कहता है मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। ये मसले हैं, वो मसले हैं, घर वाले नहीं मानेंगे, रिश्तेदार नहीं मानेंगे, पड़ोसी नहीं मानेंगे, गांव वाले नहीं मानेंगे। मतलब वो बातें हैं कि जो करने वाली नहीं होती फिर। मतलब पहले जब ये सब कुछ चाहिए था तो तब सब मान रहे थे, हैं, और जब निकाह का टाइम आया तो तब कोई नहीं मान रहा। ये लेते हुए सब कुछ, और तब क्यों नहीं सोचा ये सारी चीज़ें। अब बाद में याद आ गई ये सारी चीज़ें कि ये मसले बनेंगे, ये मसले बन गए हैं। ये अचानक नहीं होता, ये पहले से तयशुदा अंजाम होता है। ये बात याद रखें मेरी, लिख लें आज आप। और फोर्थ चीज़ याद रखिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फोबिया। ठीक है ना। शादी इसलिए उसके लिए बोझ है कि कंट्रोल का खात्मा हो जाएगा, आज़ादी का नुकसान है उसका। ठीक है। उसे फ़ायदा तो चाहिए लेकिन कीमत नहीं देनी उसकी, बिना कीमत के आपसे वो सब कुछ चाहता है।
ٹھیک ہے نا، رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہ رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ عورت کو کرنا کیا چاہیے، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کے وعدوں پر نہیں، پیٹرن پر نظر رکھنی ہے۔ ایک وعدہ دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن بار بار وعدہ اور عمل کا جو ہے نا وہ فرق نیت ظاہر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ یاد رکھیے گا، بغیر نکاح کوئی قربانی نہیں دینی ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ میری بات آج اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں، سمجھ آ رہی ہے نا کہ جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ جملہ یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو، لکھ لو اپنے پاس۔ جو مرد نکاح سے پہلے سب لے لے وہ بعد میں نکاح نہیں کرتا، آپ سے نکاح نہیں کرے گا۔ تھرڈ چیز یاد رکھیے گا، باؤنڈریز، حد بندی جس کو کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ جو مرد کہے ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں فائدہ چاہتا ہوں، ذمہ داری نہیں لینی آپ کی، ٹھیک ہے، کہ مجھے آپ سے فائدہ چاہیے، سب کچھ چاہیے، لیکن میں ذمہ داری نہیں لوں گا۔ اور فورتھ چیز یاد رکھیے گا، خود کو الزام مت دو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی کمی نہیں تھی، یہ اس کی نیت تھی۔ اب اداس نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ خیر کرے گا۔ اور یاد رکھیے گا، جو مرد مزہ لینے کے لیے وعدے کرے وہ نکاح کے لیے نہیں، وہ صرف سبق دینے کے لیے آتا ہے، زندگی بنانے کے لیے نہیں آتا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔